दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये घरोंडा शहर के प्रत्येक नागरिक के लिए खबर है। खबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 करोड़ का मसला है। शहर के नागरिकों को करीब 3 वर्ष पहले ये सबजबाग दिखाया गया था कि तकिया बाज़ार में, घरोंडा के ठीक बीचों बीच जो तकिया बाज़ार पड़ता है, उस तकिया बाज़ार में 8 करोड़ की लागत से नगर पालिका द्वारा एक भव्य विशाल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ और गुड़गांव की तर्ज पर होगा। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद ये देखिए हालात। कॉम्प्लेक्स बनना तो बहुत दूर की बात है, आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद उसका नक्शा चेंज किया जा रहा है। हमारे सूत्रों के जरिए, हमारे विश्वसनीय सूत्रों के जरिए नगर पालिका कार्यालय के भीतर से जो इनपुट आ रहा है, उसके आधार पर मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि घरोंडा शहर के हज़ारों नागरिकों को केवल मात्र सब्ज़ बाग दिखाया गया कि यहाँ उनकी सहूलियत के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में वो तमाम सुविधाएं होंगी जो चंडीगढ़ या गुड़गांव में रहने वाले नागरिकों को मिलती है। एक छत के नीचे आपको तमाम सामान मिलेंगे। लेकिन 3 साल बीतने के बाद वो सब्ज़ बाग, या मैं उसे छलावा कहूँ, आज स्थिति जस की तस है। हालात ये हैं कि इसका नक्शा चेंज किया जा रहा है। सवाल ये है, स्वतंत्र पत्रकार संजय शर्मा का सवाल ये है कि क्या पहले नक्शा ठीक से नहीं बनाया गया या जनता को गुमराह किया गया? यदि पहले नक्शे में कोई कमी थी तो 3 साल का लंबा चौड़ा वक्त, जिसे हम कहेंगे, वो यूं ही व्यर्थ में गवा दिया गया। ट्रिपल इंजन की सरकार तब भी थी, ट्रिपल इंजन की सरकार आज भी है। यदि उस वक्त इसकी संरचना में, इसके मैप में कोई कमी थी तो 3 साल का लंबा वक्त क्यों गुजारा गया? सवाल बड़ा ये है कि यदि उसके नक्शे में कोई कमी नहीं थी तो आज छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? नगर पालिका के चेयरमैन से भी बात करेंगे, नगर पालिका के सचिव से भी बात करेंगे इस मासूम सी बिटिया से। बेटा, क्या नाम है आपका? तरनदीप। तरनदीप बेटा, इस भूमि पर आपको क्या क्या दिखाई देता है? आज तक इधर सारा दिन गायें घूमती हैं, सूर बुरा हाल मचा रखा है। हम यहाँ रहने से तंग हैं। पिछले हफ्ते ही हमारे घर से एक सांप निकला है। बल्कि शहरों में ये बहुत अनकॉमन सी चीज़ है कि एक शहर के घर में जो है सांप निकले। पर पिछले ही हफ्ते वो भी देख के नेवले, सांप, चुकुंदरे, पता नहीं क्या क्या निकलता है इधर से। जो जो चीज़ें हमने आज तक देखी नहीं है वो भी निकलती है यहाँ से। बहुत डर लगता होगा। हाँ, बहुत डर लगता है। तो क्या अपील क्या करोगे सरकार से, विधायक से, चेयरमैन से? मेरी बस एक ही अपील है, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, नहीं तो ये जो लैंड है डिग्रेड हो रही है। ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। एक शहर के बीच में जो है ये एक बंजर ज़मीन है और इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। सबका भला हो, इस ज़मीन में सबका भला हो। नए तरीके से नक्शा बनाया जा रहा है, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी? सीधा चलते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष हैप्पीलक गुप्ता के पास। गुप्ता जी, कॉम्प्लेक्स को लेकर के चर्चाएं शहर में ये हैं कि इतना लंबा समय बीतने के बाद एक बार फिर जो है अब नक्शा चेंज किया जा रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है? नक्शा चेंज की जो शर्मा जी बात है, इसमें यह आया था, जैसे हम बने थे, हमने फाइल टेकअप शुरू करी थी इसका, तो फाइल आगे बढ़ाई। कुछ तो चलो टेक्निकल कमीज थी उसके अंदर, वो दूर कराई, जहाँ पे ऑब्जेक्शंस लगी वो रिमूव कराई। तो दोबारा से जैसे वहाँ मार्केट में सर्वे करा तो मार्केट के लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने फिर हम सब ने विधायक जी के पास गए, भाई इसके अंदर जो मार्केट से रिव्यू लिया है, कुछ लोग विधायक जी को पहले भी बता चुके थे, तो भाई उसके अंदर कुछ चेंजेस की जरूरत थी कि भाई जो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है घरोंडा के हिसाब से, भाई उसके हिसाब से, ताकि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। फिर विधायक जी से मिले, विधायक जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको रिव्यू कर लेते हैं। बैठ के उन्होंने भी समय दिया, जो हमारा डिजाइनर था उसको भी बुलाया, आर्किटेक्ट था, एमई साहब भी थे मीटिंग में, सेक्रेटरी साहब भी थे। फिर हमने इसको रिव्यू लिया, लोकल वहाँ पे जाके सब लोगों से बातचीत भी करी, यहाँ पे किस तरह का मतलब जो चल जाए प्रोजेक्ट और अच्छा हो सभी घरोंडे वासियों के लिए। तो उसके लिए रिव्यू करा,
तो अब दोबारा डिस्कशन हुई है विधायक जी से, तो वो भी इस चीज़ पे एग्री हैं भाई जो चीज़ बने सही बने, यूज़फुल हो। तो क्या पहले गलत बनी थी? नहीं, गलत नहीं बनी थी वो, ज़्यादा मतलब कि भाई जैसे बड़ी मल्टी उनकी सोच थी भाई, जैसे गुड़गांव में ऐसे मॉल हैं, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए, अच्छी सोच थी, लेकिन वो वायबिलिटी भी देखनी पड़ती है प्रोजेक्ट की। तो जैसे लोगों ने गाइड करा भी विधायक जी, शायद यहाँ पे जिस तरह का अपना शहर है, कस्बा है, यहाँ पे इतनी आउटपुट शायद नहीं निकल पाए उस तरह की, क्योंकि हर व्यापारी है, 2 पैसे वो कमाएगा तभी वो काम कुछ कर दे पाएगा। पाएगा, कुछ हाँ। दे पाएगा। तो कमेटी को भी कोई दिक्कत ना होए, सरकार पे भी बोझ ना पड़े इस चीज़ का, तो इसको रिव्यू करके ताकि अच्छे के लिए ही। अब क्या आपकी सोच है कि उसमें क्या बनने जा रहा है, किस तरह का नक्शा बनने जा रहा है, उसमें क्या मतलब क्या क्या चेंजिंग मेन हुई हैं, जनता जानना चाहती है। अभी तो चल ही रहा है, रिव्यू कर रहे हैं उसको प्रोजेक्ट। फिर भी मोटा मोटी जैसे एक चर्चा है कि एसी का बजट बहुत मोटा था, शायद नगर पालिका उसको अफोर्ड ना कर पाए, अब उस एसी को हटा दिया गया है जो करीब 1 करोड़ की जिसकी कीमत थी। ऐसे है शर्मा जी, जो एसी का बजट था वो तो चलो हम एक बार इसको लगा देते, लेकिन जो उसका रनिंग का खर्चा है वो वहाँ जो मार्केट वाले थे उन्होंने ही पे करना था, ताकि उन पे फिर बोझ ना पड़े एक्स्ट्रा, जिसको अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एसी लगवा ले अपना। इस तरह से हमने ये प्लान करा है शायद कि भाई वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि सब दुकानदार जिसको एसी की रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से, ज़्यादा बोझ ना पड़े किसी, नहीं तो वो सामूहिक है, सभी दुकानदार को उसका प्रपोज्ड अमाउंट देना पड़ेगा जितना एरिया उसके पास होगा। तो इस तरह से मतलब ताकि उनको भी दिक्कत ना आए कल को एक ऐसी चीज़, चलो हमारी सोच थी भाई हम घरोंडा को भाई जैसे बहुत अच्छा मतलब जैसे होता है दिल्ली या एलांटे मॉल है, जैसे इस तरह का मतलब कि भाई एक बड़ा प्रोजेक्ट दें, फूड कोर्ट वगैरह भी था उसके अंदर, सारी चीज़ें थी, तो सोच तो यही थी, लेकिन फिर देखा भी अपने लोकल के हिसाब से शायद मार्केट वालों से बात हुई है। चेयरमैन साहब, बड़ी बात यह है कि पहले ही ये प्रोजेक्ट लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब ऐसे में नक्शा चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का मानना है कि जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा कि पहले कह रहे थे कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब नक्शा चेंज हो रहा है, आखिरकार ये बनेगा कब? शर्मा जी, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हैं उसमें समय तो सरकारी काम है, मान लिया, अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन 3 साल का समय, 3 साल का समय। लेकिन पता क्या है, ये चीज जब भी हम एक फाइल चलाते हैं उसमें 100 तरह की दिक्कतें आती हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता चलती। अफसर से एक दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल जाना, ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट छोटा हो बड़ा हो, जब पहले के चेयरमैन ने मतलब उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि हम घरोंडा में बना रहे हैं। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं कोई नहीं चाहता कि भी उसको लॉस हो, ठीक है, लेकिन कई बार जब हम प्रैक्टिकली वो चीज़ करते हैं तब हमें पता चलता है भाई शायद, और ये चीज़ हमें पहले ही एक भाव हुआ कि भाई शायद है इसके अंदर, पक्का नहीं है कि भी क्या पता वो भी चल जाता, लेकिन जो मार्केट से रिव्यू लिए कि शायद ऐसा ना हो जाए। क्या उम्मीद करें कब तक अब इस पे मतलब काम पूरा होगा, नक्शा पास होगा, फिर इस पे काम शुरू होगा, कब तक मान लें? क्योंकि भूमि खाली पड़ी है, वहाँ साम्राज्य हो चुका है गंदगी का, मच्छर मक्खी, देखिए लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी भी फैल सकती है। उसको देखो शर्मा जी, जो भी टाइम तो अभी फाइल चलेगी दोबारा ऊपर तक जाएगी, देखो जैसे भी जो सिस्टम होएगा, टाइम तो मैं ऐसे नहीं कह सकता भाई अब वो 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा, कि भी 6 महीने में हो जाएगा, मतलब कोई समय निर्धारित नहीं है। देखो शर्मा जी, इसमें मेरे हाथ में हो, मैंने अपनी फैक्ट्री लगानी है, उसका तो मैं बता सकता हूँ भाई किस तरह से हो सकता है, लेकिन जब हम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हैं उसमें फाइल चलती हैं, सभी को पता है, डिपार्टमेंट वाइज चलती हैं, सरकती हैं, सरकती लेकिन हमारी कोशिश है सरकाएगी नहीं, हम इसको भगाएंगे फाइल को। विधायक जी की भी यही इच्छा है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी, मतलब इसको ये पहले तो नहीं भागी। पहले देखो आपको पता है 1.5 साल से तो यहाँ पे कोई प्रधान नहीं था, उससे पहले जो भी प्रधान था उनका पता नहीं कितना उन्होंने टेकअप करा, इस प्रोजेक्ट को नहीं करा, हमने आते ही इसको प्रेफरेंस पे लिया था, कुछ ऑब्जेक्शन लग के जा भी चुकी थी, मतलब क्लियर हो गए, लेकिन फिर 1-2-3 ऑब्जेक्शन और आई थी, फिर जब माइंड में ये बात आ जाए कि भाई शायद कि भाई ऐसा ना हो कि भाई कभी ये दिक्कत आ जाए कि भाई जो जिस देखो मैंने नहीं वहाँ पे बैठना, आपने नहीं बैठना, जो वहाँ पे मार्केट है जो उसके हिसाब है उन्होंने ही चलानी है मार्केट। तो देखिए, जो हमारे पास इनपुट थे, हमारे सूत्रों के जरिए जो इनपुट थे कॉम्प्लेक्स को लेकर के, एक बार फिर नक्शा चेंज हो रहा है, उसमें कमियां हैं, मौजूदा चेयरमैन ने महसूस की, उन्होंने विधायक जी से बात की और वास्तव में हमारे जो सूत्रों के जरिए खबर थी उस पर सच्चाई की मोहर लग जाती है कि कहीं ना कहीं पहले जो नक्शा बनाया गया था वो घरोंडा के हिसाब से नहीं बनाया गया था। लेकिन सेक्रेटरी साहब, कॉम्प्लेक्स को लेकर के सूचना ये मिल रही है कि एक बार फिर जो है उसके नक्शे में चेंजिंग की जा रही है, क्या मामला है? देखिए, ये कुल मिला के अभी जो हमारी चीज़ चल रही है वो केवल वो जो अभी हम ये सोच रहे हैं यहाँ प्लानिंग क्या हो, क्योंकि अगर हम कुछ एग्जीक्यूशन पे आते हैं, हाँ जो ना उसकी जो है जो हमारी जो नक्शा है वही ओके, हमारा फिर ना एजुकेशन फिर वो जो है आप ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हाँ हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम जो आप जितना टाइम
इसके एजुकेशन से हाँ पहले दे लें वो अच्छा रहेगा आम जनता के हित के लिए भी, और जो है हर किसी के हित के लिए कि जो भी प्रोजेक्ट आगे वो बने वो अच्छे से बने और वो हाँ पूरा बने। नहीं सर, इसमें सवाल ये है कि कितना लंबा समय बीत गया है। जी 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 पहले तो जनता को ये सबज बाग दिखाए गए कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा। जी। इतने साल बीत जाने के बाद अभी तक नगर पालिका में ये फाइनल ही नहीं हो पाया कि आखिरकार यहाँ बनेगा क्या। नहीं देखिए जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा यहाँ कॉम्प्लेक्स ही बनेगा और इसको कोई जो है बहुत ज़्यादा साल नहीं बने। ये 2020 में इसकी डेमोलिशन हुई थी, उसके उसके बाद आपको पता है कौन सा पीरियड बीता है, महामारी के दौर से सब गुजरे हैं, तो वो जाके अब जाके वो जो है आपको पटरी पे आया सब कुछ। तो हम लोग एजुकेशन से हम पहले इसकी जो भी इसकी वो बनी योजना पे हमारा है फोकस कि वो योजना अच्छे से बने, जिससे एजुकेशन अच्छे से फिर उसकी फिर आगे से हो सके। पहले क्या प्लान था इस पे? 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। 8 करोड़ तो आज के टाइम भी ये एस्टिमेट इतने का ये लगभग, लेकिन है क्या कि जो हाँ बेसमेंट में फिर जो है ना आपका पार्किंग की जो सुविधा अब देने की हम सोच रहे हैं कि हाँ बेसमेंट में बन जाए और जो है ग्राउंड फ्लोर ही बने जिसपे जो शॉप बने, वो ये अच्छा ही भी रहेगा। इसलिए आप अब मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि जो भी एजुकेशन होनी है उससे ही जो है पहले हम इसकी जो इसका वो बनना नक्शा पे अच्छे से हम ताकि होमवर्क हो पाए, जिससे कि एजुकेशन अच्छा हो और जो है जनता का पैसा वेस्ट ना हो।